महान पिता, धन्यवाद करते हैं सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। होने दे खुदावन आज का बाइबल अध्ययन हर एक के जीवन में बड़ी बरकत को लेके आए, हर एक को बरकत दे पिता। आदर में मैं जलाल आपके नाम को मिले, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 4 अध्याय। मूसा का अद्भुत सामर्थ पाना। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ से फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे ये भी कहा, अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला तब क्या देखा कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम से समान सफेद हो गया है। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। उसने अपना हाथ छाती पर रखकर ढांप लिया और जब उसने उसकी छाती पर से निकाला तब क्या देखता है कि वह फिर सारी देह के समान हो गया। तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात पर विश्वास न करें और पहले चिन्ह को ना माने और दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे, और यदि वे इन दोनों चिन्हों का विश्वास ना करें और तेरी बात को ना माने, तब तू नील नदी से कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नील नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा, बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वे तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपा किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखलाना, और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो तुझे करना होगा वे तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे मुंह और तू उसके मुंह के लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। मूसा का मिस्र देश लौटना। तब मूसा अपने ससुर यित्रो के पास लौटा और उससे कहा, मुझे विदा कर कि मैं मिस्र में रहने वालों अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने कहा, कुशल से जा। और यहोवा ने मिदान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गड्ढे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तुम मिस्र में पहुँचे तब ध्यान रहे कि जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सबों को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूँगा और वह मेरी प्रजा को जाने ना देगा। और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूँ कहता है, इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठ पुत्र को घात करूँगा। तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने
मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। तब सिप्पोरा ने एक तेज चकमक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी को काट डाला और मूसा के पांव पर ये कहकर फेंक दिया, निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उस समय खतने के कारण वह बोली, तू लहू बहाने वाला पति है। तब यहोवा ने हारून से कहा, मूसा से भेंट करने को जंगल में जा। वह गया और परमेश्वर के पर्वत पर उससे मिला और उसको चूमा। तब मूसा ने हारून को ये कहकर ये बतलाया कि यहोवा ने क्या क्या बातें कहकर उसको भेजा है और कौन कौन से चिन्ह दिखाने की आज्ञा उसे दी है। तब मूसा और हारून ने जाकर इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और जितनी बातें यहोवा ने मूसा से कही थी वे सब हारून ने उन्हें सुनाई और लोगों के सामने से वे भी दिखलाए, चिन्ह भी दिखलाए और लोगों ने उनका विश्वास किया। और ये सुन कि यहोवा ने इस्राएलियों की सुधि ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको ब्लेस करेंगे। सबको जय मसीह।